रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। Hey amazing listener, welcome to the show Voice of Artist. Welcome to Radio Ipsa 91.2 FM जो कहे दिल की बात, मेरे यानी आज एमी के साथ। So आज हमारे साथ जो गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं वो हैं विजय मुकाती, जो कि एक सिंगर हैं एंड काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी अपने परफॉर्मेंसेस देते हैं एंड लाइव परफॉर्मर भी हैं। इनका खुद का अपना बैंड है। So सबसे पहले वेलकम। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इस जो प्लेटफॉर्म है इसको मैंने स्टार्टिंग से देखा है कि हाउ दे आर वर्किंग फॉर दिस एंड आज मुझे ही यहाँ पर आने का मौका मिला है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए एंड मज़ा आने वाला है मुझे लगता है। यस, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि भैया आर्टिस्ट के साथ बात करके तो हर किसी को ही मज़ा आता है। सो टेल अस समथिंग अबाउट योर जर्नी फर्स्ट। सी बेसिकली आई एम एन सिंगर एंड आई परफॉर्म लाइव लाइक सूफी शोज एंड फोक शोज। सो मैं पहले ड्रमर था। आई वॉज अ ड्रमर बिफोर इन स्कूल टाइम्स। मैं अग्रवाल पब्लिक स्कूल से मेरा पढ़ाई हुई है पूरी, और ड्रमर से मुझे धीरे से ऐसा लगा कि मुझे सिंगिंग सीखना चाहिए क्योंकि पीछे जो आर्टिस्ट होता है उसको इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। सो मेरी एक फ्रेंड थी व्हेन आई वाज इन क्लास 7th, वो बहुत अच्छी स्टोरी है ये। वो गाना गाती थी। सो मुझे ऐसा लगा कि यार ये हमेशा गाना गाती है, आगे रहती है, फ्रंट में रहती है, तो मुझे एकदम ये लगा कि ड्रमर मुझे नहीं बनना है, मुझे गाना सीखना है। तो सो मेरे स्कूल में इंस्ट्रूमेंटल टीचर थे। उनको ये डर था क्योंकि आई वॉज ओनली अ ड्रमर जो पूरे ऑर्केस्ट्रा ग्रुप को लीड करता था, तो उनको ये डर था कि मेरा ड्रमर वोकलिस्ट बन जाएगा तो मुझे ड्रमर बनाना वापस मुश्किल हो जाएगा। सो उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर से एक थप्पड़ मारा, बोला तेरी लड़की जैसी आवाज़ है, तू नहीं गा सकता। आपको ऐसे कहा? हाँ। सो उस दिन मैंने ठान लिया था कि नहीं, मैं वोकल सीखूंगा एंड मैं सिंगर बनूंगा। पर मुझे तो नहीं लग रही लड़कियों जैसी आवाज़। उस समय जब एक वो होता है ना कि गला चेंज होता है एक सिंगर का, एक एज के बाद, उस समय की बात है, तो मुझे लगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आज हम लोग कैलाश खेर जी को बात करते हुए सुनेंगे तो बहुत अलग आवाज़ है, और गाते हुए सुनेंगे तो बहुत अलग आवाज़ है। सो मेरे वोकल टीचर जो थे उनने बहुत एक अच्छा मुझे सपोर्ट किया। वो संगीत गुरुकुल में सीखते थे जी। सो जो चीज़ वो वहाँ सीखते थे, आई वाज इन हॉस्टल, तो वो 1 घंटा एक्स्ट्रा रुक के मुझे सिखाते थे कि ये राग मैंने विजय वहाँ सीखा है आज गौतम सर से, तो ये तो यहाँ पे सीखो आप। सो मैंने स्टार्ट किया एंड द गर्ल जिसको देख के मैं म्यूज़िक सीखने गया था, वो उसने मुझे पहला अलंकार सिखाया। कि क्योंकि वो ऑलरेडी सिंगर थी मेरी फ्रेंड, तो उसने मुझे पहला अलंकार सिखाया और वो मोटिवेट करती रही कि नहीं आप कर लोगे। सो आई डिड इट, और आज मैं जो भी हूँ, मेरे जो गुरु थे जिनने मुझे स्कूल में सपोर्ट किया एंड मेरे जो अभी प्रेजेंट में गुरु हैं गौतम काले जी, उनका मुझे मेरी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग सपोर्ट हमेशा संगीत गुरुकुल का और गौतम सर का मुझे मेरे साथ रहा है। सो एक ये छोटी सी स्टोरी थी जैसे मैं वोकलिस्ट कैसे बना उसके लिए। सो परकशन से वोकलिस्ट। हाँ, मैं ड्रमर था, सो वोकलिस्ट बना, और थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आई क्योंकि एकदम गाना सीखना इज़ नॉट सो इजी कि बस आपने सोचा गाना सीखना है और हम लोग गाना सीख सकते हैं। तो वो एक जो थप्पड़ था वो उसने कहीं ना कहीं मेरी लाइफ बदल दी है। आपको क्या लगता है मतलब क्या इजी था आपके लिए, परकशंस या फिर वोकल? देखिए, सीखा तो मैंने ड्रम आज तक नहीं था। ड्रम मैं टेबल बजाता था, सो एक वो टेम्पो और रिदम का नॉलेज मुझे इनबिल्ट हो गया था कि मुझे कैसे चीज़ों को मोल्ड करना है। तो मैं ड्रम्स बजाने लगा, और धीरे धीरे वो होता है ना, जब चीज़ आपके पास होती है तो आप उसको ग्रेजुअली अडॉप्ट कर लेते हो। पर फिर ड्रम से वोकलिस्ट बनना वॉज डिफ़िकल्ट क्योंकि गले का ध्यान रखना। दूसरा, मैं बहुत फूडी हूँ। मेरी ज़ुबान पे मुझे कंट्रोल नहीं है, तो मैं खाने पे बहुत ध्यान देता हूँ बट इतना नहीं दे पाता हूँ जितने सारे वोकलिस्ट रखते हैं। और रियाज, क्योंकि वोकलिस्ट बनना है तो रियाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन का रियाज भी अगर छूटता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ऑलराइट, काफ़ी और भी बहुत सारी बातें अभी हमें करना बाकी है विजय के साथ, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इसके बाद फिर से लौटेंगे और करेंगे आपके साथ ढेर सारी बातें। तब तक के लिए आप ट्यून करके रखिए 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी आज एमी के साथ। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात।
Hey beautiful people, welcome back to Radio Ipsa 91.2 FM जो कहे दिल की बात, मेरे यानी आज आमी के साथ। वेलकम टू वॉइस ऑफ आर्टिस्ट एंड आज हमारे साथ यहाँ पे जो गेस्ट है भाई विजय मुकाती जो कि एक सिंगर हैं एंड बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं फोक म्यूज़िक पर। सो आप जैसे सिंगर तो है ही, साथ ही साथ आप यूट्यूबर भी हैं, कंटेंट क्रिएशन है, आप लाइव परफॉर्मेंसेस भी देते हैं। सो कैसे आप अपने करियर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में वर्क कर रहे हैं, कैसे बैलेंस कर लेते हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें आप कैसे बैलेंस कर लेते हैं? अभी फ़िलहाल जो स्थितियां हैं उसको देखकर अगर मैं इस चीज़ का आंसर दूं, सो जो सोशल मीडिया है उस पर फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी के युग में, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि आप जो दिखा सकते हो अपने बारे में वही आप लोगों को बेच सकते हो। डूइंग इन लाइव परफॉर्मेंस, मैं बहुत सारे क्लब्स में परफॉर्म करता हूँ, लाइव शोज़, प्राइवेट शोज़ करते हैं, कमर्शियल शोज़ करते हैं। सो वो चीज़ लोगों तक नहीं पहुँचती कि हम लोग एक हॉल के अंदर क्या परफॉर्म करके आ रहे हैं। सो बीइंग इन कंटेंट क्रिएटर, हम लोग वही लाइव शोज़ में से कुछ क्लिप्स हम लोग निकाल के रखते हैं जो हम लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं। सो वो बहुत कहीं ना कहीं आज जो भी उड़न खटोला बैंड है वो थ्रू एन इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया ही हम लोग जहाँ भी आप स्टैंड करते हैं, क्योंकि आज किसी से भी आप अप्रोच करते हैं तो दे नीड योर प्रोफाइल। उनको आपकी प्रोफाइल चाहिए। सो प्रोफाइल के लिए हम लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करी है कि क्योंकि फोक को लोगों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा टास्क है। आज की जनरेशन को फोक चाहिए बट इट शुड बी इन प्रॉपर बीट जिसपे वो डांस कर पाए। एक बहुत ही छोटा इंसिडेंट है, आई वॉज परफॉर्मिंग इन क्लब इन इंदौर ओनली, और मेरा फेवरेट गाना उस समय घूमर, जो एक बहुत ही प्रचलित लोकगीत है, वो था, मतलब है। सो मैंने वहाँ पर गाया, शो बंद करवा दिया कि भाई ये शादियों का गाना है, आप क्लब में क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बैंड है एंड मैं लोकगीत परफॉर्म करता हूँ। सो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं ये गाना गाऊंगा तभी शो कर पाऊंगा, नहीं तो मैं शो नहीं कर पाऊंगा। सो बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी जो आपकी कम्युनिटी नहीं चाहती कि हम लोग फोक को प्रमोट कर पाएं। वो लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि जो अच्छा है वही दिखाना चाहिए। और घूमर जो डांस वगैरह, हाँ, और आज हर बैंड इंदौर का जो सूफी करते हैं वो घूमर गाते हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने घूमर स्टार्ट किया गाना और सारे क्लब्स में आज घूमर चलता है। क्या बात है, इससे बड़ा अचीवमेंट क्या? हाँ, और आपने जैसे पूछा मुझसे कि आप कैसे मैनेज करते हैं इन सब चीज़ों की, तो मैं इतना जल्दी तो उठता नहीं हूँ क्योंकि शो से लेट हो जाते हैं हम लोग। एंड दूसरी चीज़, रियाज़ का लोग बोलते हैं सुबह जैसे अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए। मैंने अपना जो एक शेड्यूल बना रखा है, जब भी उठता हूँ आधे घंटे का एक वार्म अप गले का मैं करता हूँ। और आई एम मोर इनटू अ साइकिलिंग। मैंने अभी फ्रॉम इंदौर टू जम्मू वैष्णो देवी मैं साइकिल से गया था। सो मुझे साइकिलिंग, हाँ, मैं एंड आई वेंट विद माय फादर, हम दोनों साइकिल से हम लोग पहुँचे थे। सो मैं साइकिलिंग भी करता हूँ थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं कि सुबह जल्दी उठ के रहना चाहिए ना आर्टिस्ट को, स्टैमिना रखने के लिए इतना देर अगर परफॉर्मेंस। और आई डोंट हैव एनी मैनेजर एंड सच ऑफ बैंड। तो मेरे साथ पर्सनली ऐसा है कि मुझे जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है सेटअप को लेकर, जब तक मैं लोगों पर काम नहीं छोड़ सकता। तो मैं साउंड चेक के टाइम पे खुद ही पहुंचता हूँ, लाइव शोज भी खुद ही मैनेज करता हूँ एज एन मैनेजर ऑफ बैंड एंड सिंगर ऑफ बैंड। क्या बात है। एंड क्लाइंट से भी मैं ही डील करता हूँ। सो एक बहुत सारी चीज़ें मुझे इस बैंड ने सिखाई है और ऐसे बैलेंस करते हैं। हाँ, राइट, बहुत और भी बहुत सारी बातें आपसे करना बाकी है एंड ऑफ कोर्स आपकी आवाज़ भी हम अपने ऑडियंस तक पहुंचाएंगे, थोड़ा सा अगर आप गा के सुनाएंगे। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे एंड करेंगे ढेर सारी बातें हम मुझे के साथ। टिल देन यू हैव टू ट्यून टू रेडियो इप्सा 91.2 FM जो कहे दिल की बात, मेरे यानी आज आमी के साथ। रेडियो इप्सा जो कहे दिल की बात। Hey people, welcome back to Radio Ipsa 91.2 FM जो कहे दिल की बात, मेरे यानी आज आमी के साथ। वेलकम टू द शो वॉइस ऑफ आर्टिस्ट एंड आज वॉइस ऑफ आर्टिस्ट में शो सिंगर जो आर्टिस्ट हमारे साथ बैठे हैं विजय मुकाती, उड़न खटोला बैंड के मेंबर हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इंदौर में, बहुत ही बढ़िया फोक सॉन्ग को प्रमोट कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू नो कि काफ़ी सारे लाइव परफॉर्मेंसेज आप करते रहते हैं जी। तो कैसे आप अपनी ऑडियंस को कनेक्ट कर पाते हैं और उनको बता पाते हैं कि उन्हें आपको सुनना चाहिए, उन्हें आपको सुनना पसंद होता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है। इसको मैं स्टार्टिंग से, जब से मैंने शो स्टार्ट किया है तब से मैं इसका आंसर देना चाहूँगा कि जब मैंने फर्स्ट लाइव शो हम लोगों ने परफॉर्म किया, सो
क्योंकि मैं क्लासिकल सीखता हूँ एंड मुझे इतना लोगों को इंटरेक्ट करना आता नहीं है और किया भी नहीं था कभी। सो फर्स्ट शो वाज लाइक कि मैं गया, मैंने सारे गानों की लिस्ट बनाई थी, मैंने गाए और बैक टू होम। तो वहाँ के ओनर का मेरे पास रिव्यू आया कि भाई ऑडियंस तो मज़ा करके ही नहीं गई है, ऑडियंस तो एंजॉय नहीं करके गई है। आपको अलग-अलग ऑडियंस भी मिलती है हाँ, ना, बहुत सारी। और किसी की कुछ अलग डिमांड होती है, किसी बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब किसी को रफ़ी सुनना है, किसी को किशोर कुमार जी सुनना है, किसी को बादशाह सुनना है। सो बीइंग एन लाइव आर्टिस्ट परफॉर्मर बहुत मुश्किल है सभी की रिक्वेस्ट को फुलफिल करना। सो मैंने सोचा कि नहीं, जो मैं गाता हूँ मैं वही सुनाऊंगा और उससे मेरी ऑडियंस बनाऊंगा। सो मैंने फोक, आज अगर मैं जैसे ही चौधरी गाना स्टार्ट करता हूँ सो पीपल लाइक कि वो अपनी चेयर से उठ के और डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। और अच्छी बात यह है कि आज मैं जहाँ भी परफॉर्म करता हूँ वहाँ कुछ टेबल्स ऐसी होती है वो जो मुझे हर शो में मिलती है और उन्हें पता है कि मैं कौन सा गाना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और वो उस ही तरीके से मतलब रिपीट करती है मेरे साथ गाना। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो जिसकी आधी लाइन मैं गाता हूँ और पूरी लाइन जो कंप्लीट होती है वो ऑडियंस करती है। और ये जी, और ये करते करते ही आता है, शो करते करते आपको पता चलता है कि लोगों को कैसे, क्योंकि बहुत फंबल भी होते हैं हम लोग ऑन स्टेज लाइव शोज़ के समय पे, क्योंकि आपको दिमाग में गाने भी रखना है और लोगों को कैसे इंटरेक्ट करना है वो भी आपको सोचना है। क्योंकि ये एक बहुत छोटा और बहुत अच्छा आर्ट है, इससे आप लोगों को अपने खुद की ऑडियंस बिल्ड करना बहुत मुसीबत है, मैं कहना चाहूँगा। हाँ, सच में क्योंकि आपको सुनने आ रहे हैं लोग, बहुत बड़ी बात है। अगर वो 2 लोग भी हैं और वो विजय को और उड़न खटोला बैंड को सुनने आ रहे हैं तो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है। सो ये मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं लोगों को एक छोटा सा मैसेज दूँ आर्टिस्ट लोगों को इस चीज़ से लेकर, तो यही है कि बहुत जल्दी एक डिमोटिवेशन आता है दिमाग में कि मैं लोगों को डांस क्यों नहीं करवा पा रहा हूँ। ये मेरे साथ भी हुआ है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है लोगों को डांस करवाना। आप अगर अच्छा गा रहे हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। ये मेरा हर आर्टिस्ट को मैं समझाता हूँ और धीरे धीरे होता है, करते करते सभी चीज़ आ जाती है। सो आगे और भी बहुत सारी बातें करनी है, और जैसे इन्होंने बताया कि कैसे कनेक्ट करते हैं अपने ऑडियंस के साथ, और भी बहुत सारी बातें करेंगे, आपकी आवाज़ भी सुनेंगे। लेकिन वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, इसके बाद फिर से लौटेंगे एंड बात करेंगे हम वॉइस ऑफ आर्टिस्ट में विजय मुकाती से। टिल देन ट्यून टू रेडियो इप्सान 91.2 FM शुक्र दिल की बात, मेरे यानी आज आने के साथ। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। Hey amazing listener, welcome back to Radio Ipsa 91.2 FM जो कहे दिल की बात, मेरे यानी आज एमी के साथ। वेलकम टू वॉइस ऑफ आर्टिस्ट एंड यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं विजय मुकाती, जो बहुत ही बढ़िया बातें तो कर ही रहे हैं लेकिन बहुत ही अच्छी आवाज़ भी है इनकी जो हम अभी सुनने वाले हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को कोई भी बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनाएं। जी बिल्कुल। ये जो गाना मैं आप लोगों के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ, ये हम लोगों की खुद की कंपोजिशन है उड़न खटोला बैंड की, और इस गाने की एक छोटी सी स्टोरी है। मैं और जो मेरे हम लोग 2 फाउंडर है उड़न खटोला बैंड के। मुझे उड़न के नाम से जाना जाता है, यू कैन सी एन टैटू ऑन माय हैंड उड़न, एंड आकाश उनके हाथ पे खटोला लिखा हुआ है। सो वी बोथ आर उड़न खटोला। मैं बाइक पे ट्रैवल कर रहा था तो आई वाज जस्ट, मैं चिल्ला रहा था कि सुनो रे सुनो रे। सो आकाश भाई टोल्ड मी कि भाई इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसमें कुछ बनाएंगे हम लोग। सो गुरुकुल हम लोग पहुँचे, संगीत गुरुकुल, और वहाँ जाकर उन्होंने बोला कि भाई हम लोग कबीर वाणी हम लोग गाते हैं, तो क्यों ना हम लोग बोले सुनो रे कबीर वाणी सुनो रे। फिर कबीर वाणी इज़ बेसिकली जो हम लोगों के जीवन में सत्य घटना होती है वो कबीरदास जी बहुत पहले बता के जा चुके हैं। सो सुनो रे कबीर वाणी सुनो रे, अपने जीवन की सत्य वाणी सुनो रे, ये उसकी हुक लाइन हम लोगों ने बनाई। अब कबीरदास जी क्या करते हैं, तो उनके दोहे हम लोगों ने बचपन में जो पढ़े, हम लोगों ने एज एन अंतरा उसके दोहे हम लोगों ने रखे। सो मैं कुछ आपको 2 लाइन इसकी सुनाना चाहूँ। सो बेसिकली ये गाना ऐसा है। सुनो रे कबीर वाणी सुनो रे कबीर वाणी सुनो रे, अपने जीवन की सत्यवाणी सुनो रे, अपने जीवन की सत्यवाणी सुनो रे कबीर वाणी सुनो रे कबीर वाणी सुनो रे, अपने जीवन की सत्यवाणी सुनो रे, अपने जीवन की सत्यवाणी सुनो रे। माला कहे है काट की तू क्यों फेरे मोहे,
मन का फेर है, तुरंत मिला दूं तो है। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ का जूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर है भाया, फल लागे अति दूर। सुनो रे कबीर वाणी सुनो रे, अपने जीवन की सत्यवाणी सुनो रे। ये कुछ 2 लाइन मैंने इस गाने की आप लोगों को क्या बात है, बहुत ही प्यारा लिखा और बहुत ही प्यारा गाया है आपने। सो आप सिंगर तो हैं ही, तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट कैसे अपनी वोकल को हेल्दी रख सकते हैं, है ना? कुछ आपकी टिप्स होंगे ऐसे ऑडियंस के लिए जो आप मतलब कैसा स्टैमिना, आप काफ़ी सारे लाइव परफॉर्मेंसेस करते हैं एंड काफ़ी आपको अपनी रियाज वगैरह कैसे करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज अगर हो ऐसे? जी, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी पर्सनली खुद ने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आप लोगों तक शेयर करूँगा, क्योंकि सभी का गला, सभी की बॉडी हेल्थ अलग अलग होती है। तो जो ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं लाइव शोज़ करता हूँ, मैं रात को बहुत लेट घर पहुँचता हूँ। हर लाइव परफॉर्मर रात को, सोना भी बहुत ज़रूरी है ना हर आर्टिस्ट के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। मिनिमम 10 घंटे की नींद आपको चाहिए अगर आप सिंगर हैं। यस। और जो कि बहुत मुश्किल है, 10 घंटे एक साथ सोना, मतलब कुछ ना कुछ काम आ जाता है, क्योंकि आपको गले को रेस्ट देना है। तो सबसे पहले तो आपको नींद पूरी करना होगी। उसके बाद क्योंकि आप सिंगर हैं तो आपके रियाज पे ध्यान देना होगा, आपके गले को किस चीज़ की ज़रूरत है ये आपका गुरु आपको बताने वाला है। सो अच्छा काम करना है तो देयर शुड बी एन गुरु, जो आपको सभी काम हम लोग अपने आप से कर सकते हैं, बट सही डायरेक्शन देने के लिए वी नीड एन गुरु। जो मेरे बहुत अच्छी किस्मत है, जो मुझे मेरे गुरु एज एन गौतम काले सर मिले, जिन्हें मुझे आज तक सपोर्ट करते आए और स्टिल इज़ डूइंग। कुछ भी ऐसा होता है सो वो मुझे पुश करते हैं कि विजय आप जाइए और आप इसमें आगे कुछ कर सकते हैं। सो गले का ध्यान रखना यही होता है, खाने का ध्यान बहुत रखना होता है। जो खट्टी चीज़ें होती है, अचार और ये सब चीज़ें बहुत कम आपको कंज्यूम करना चाहिए। ठंडा पानी डायरेक्ट गले को नहीं लगना चाहिए, और हाइड्रेटेड भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गले का ध्यान रखना है तो पूरी बॉडी हाइड्रेटेड आपकी बहुत ज़रूरी। और मैं जो करता हूँ छोटी सी एक्सरसाइज, शोज़ के पहले मैं लिप ड्रिल करता हूँ, जो वो ऐसे करके हम लोग एक लिप ड्रिल होती है, उससे क्या होता है आपकी पूरी जॉ लाइन खुल जाती है। जॉ लाइन और जो गला होता है ये पूरा एक बहुत अच्छे तरीके से आपको काम करने लगता है। सो आपकी जो क्रैकनेस आती है, आवाज़ में क्रैक होती है आवाज़ और फिसल जाती है गाते गाते आवाज़, वो कहीं ना कहीं आपको कम दिखेगी उस चीज़ में। जैसे वोकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए काफ़ी लोग एक्सरसाइज करते हैं, सबके अपने अपने कंडीशंस होते हैं। तो लेकिन कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि आप ऐसा मत सोचिए कि आप ये खा लेंगे या ठंडा पी लेंगे। तो आपके गले को हर चीज़ की आदत होनी चाहिए। और ये चीज़ आपके दिमागी कंडीशन पे भी काम करती है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सब कुछ चीज़ें खाते हैं पर फिर भी उनका गला वैसा ही चलता है। बहुत अच्छा एग्जांपल है, मेरे ही सीनियर हैं पृथ्वी भैया, वो दिन भर बिजी रहते हैं, बट आप उनके गले की आवाज़ कभी भी सुनेंगे तो वो बहुत ही फ्रेश आपको सुनाई देगी। आप जो आवाज़ हम लोग सुबह मॉर्निंग में उठ के हमको सुनाई देती है, वैसी उनकी आवाज़ हमेशा ही मिलेगी। जो नोट आप बोलेंगे वो हमेशा लगा सकते हैं। तो ये गॉड गिफ्टेड भी होता है कि आपकी आवाज़ का टेक्सचर पहले से ही वैसा है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ता है कि, और स्पोर्ट्स भी मस्ट है, मतलब स्पोर्ट्स भी आपको करना चाहिए। रियाज तो एक सिंगर के लाइफ में ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर स्पोर्ट्स इसलिए क्योंकि स्टेमिना, सांस को रोकने की कैपेसिटी बढ़ाना, योगा प्राणायाम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। यस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से वोकल आपकी हेल्थ को रख सकती है। गाइस, बहुत सारी और भी बातें बाकी है अभी, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इसके बाद फिर से लौटेंगे और बात करेंगे। टिल देन ट्यून टू रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहते दिल की बात, मेरे यानी आज एमी के साथ। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। Hey people, welcome back to Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी आज एमी के साथ। Welcome to Voice of Artist and we are in conversation with विजय मुकाती here। बहुत ही बढ़िया बातें चल रही हैं और इनकी आवाज़ भी अभी आपने सुनी, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने अपने करियर में काफ़ी सारे लाइव परफॉर्मेंसेस किए हैं और यू केम सो फार, तो कितने क्या मेमोरेबल मोमेंट्स आपके रहे हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं? जी,
एक जो स्टार्टिंग मोमेंट है जब मैंने शो स्टार्ट किए थे, तो एक छोटी स्टोरी है कि हम लोगों ने शो स्टार्ट कैसे किए वो मैं पहले बताना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया कि मैं संगीत गुरुकुल में सीखता हूँ। सो वहाँ पर हम लोग बैठे थे, मैं और आकाश भाई। सो घर से पैसा नहीं मिलता था इतना, और सपोर्ट भी इतना नहीं था कि म्यूज़िक कर ले हम लोग। तो मैंने आकाश भैया को बोला कि भैया हम लोगों को शो स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अब अगर खुद के गाने बनाना है तो उसमें कॉस्टिंग लगेगी। और ये हालत थी कि हम लोग खुद का पालन भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस समय मैं 10th क्लास में था और मैं रूम से रहता था। सो मैंने बाइक उठाई, आकाश भैया ने बोला कि हम लोग एक काम करते हैं, गिटार लेके चलते हैं, सारे जितने भी वेन्यूज़ हैं वहाँ पर हम लोग जाके बोलेंगे आप हमसे गाना सुन लीजिए एक, और अगर आपको ठीक लगे तो आप शो हमको दे दीजिएगा, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने 10th क्लास से स्टार्ट कर दिया? हाँ, लाइव शोज, जी बिल्कुल। सो हम लोगों ने एक रूट डिसाइड किया कि हम लोग सारे क्लब्स में जितने भी वेन्यूज़ पर लाइव परफॉर्मेंसेज होते हैं हम लोग वहाँ जाएंगे। हम लोगों ने पूरे दिन में सारी जगहों पे गए, वी आर रिजेक्टेड। हम लोगों को सारी जगहों से मना कर दिया कि हम लोगों आगे के 2 महीनों तक हम लोगों ने डेट्स आर्टिस्ट को ऑलरेडी प्रोवाइड दे चुके हैं हम लोग। तो हम लोग एक टेंशन में भी आ गए कि यार ऐसे तो शोज़ नहीं मिलने वाले, क्योंकि हम लोगों को कोई जानता ही नहीं था, और हम लोग कैसा गाते हैं ये भी हमारे पास, क्योंकि प्रोफाइल भी बिल्डअप नहीं थी। ये बहुत ऐसी चीज़ है जो हर आर्टिस्ट के साथ होती है कि प्रोफाइल आपकी दिखाई है। तो प्रोफाइल एक मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जगह है एकेडना, उनने हम लोगों को चांस दिया कि आप एक काम कीजिए, पहला शो फ्री में करना होगा आपको, तो अगर ठीक लगा तो हम लोग फिर आपको बुलाएंगे। हम लोगों ने पहला शो किया और बहुत अच्छा हुआ, और पहले शो की पूरे शो की हम लोगों ने वीडियोस बना ली, और उसको फिर धीरे धीरे हम लोग पोस्ट करना स्टार्ट किया। और फिर जितने भी वेन्यूज़ जिन्होंने हम लोगों को मना किया था उनके आगे से फ़ोन आए कि वी नीड टू परफॉर्म एट आवर वेन्यू। तो ये बहुत अच्छा वो दिन था हमारे लिए कि नहीं यार, वीडियोस इतना कुछ काम कर गई हमारे लिए कि हम लोगों को किसी से शो मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको ऐसे ही चांस मिल जाते हैं। और एक बहुत अच्छा मोमेंट था जब एक इंदौर म्यूज़िक फेस्टिवल होता है जो संगीत गुरुकुल कंडक्ट करवाता है। तो अनवर खान जी मांगनियार बहुत ही विख्यात गायक हैं मांगनियार कम्युनिटी के, जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है। तो वो एज एन गेस्ट आर्टिस्ट थे गुरुकुल में परफॉर्म करने के लिए, और मेरी ड्यूटी उनके साथ लगी थी कि उनको मुझे रेलवे स्टेशन से पिकअप करके और ड्रॉप, क्योंकि हम लोग सभी एज एन इवेंट कंपनी काम करते हैं। सो ही टोल्ड मी, मैं उनसे मिला, उनसे पूछा मुझसे कि आप क्या करते हैं। मैंने बोला मैं भी गायक हूँ और मैं राजस्थानी लोकगीत ज़्यादा गाता हूँ। उन्होंने बोला मुझे कि आप कुछ सुनाइए। रात के 3 बज रहे थे जब मैं उनको रेलवे स्टेशन से लेके आया था, और मैं खुद शौक था कि उन्होंने 3 बजे अपना हारमोनियम निकाला और बोला कि विजय भाई सुनाइए आप। क्या बात है। और उनको पद्मश्री मिला है, और मैं खुद बहुत शौक था कि मैं उनके साथ बैठा हूँ और गा रहा हूँ। वहाँ तक तो ठीक है। मैंने झिरमिर बरसे मेघ, बहुत ही अच्छी कंपोजिशन है लोकगीत की, वो मैंने सुनाई थी उनको। वहाँ मैं सुना दिया, मैं अपने वापस घर आ गया था। अब अगले दिन जब परफॉर्मेंस की बारी थी, सो चलते शो में उनकी नज़र मुझसे मिली और उन्हें शो बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि अब मैं विजय को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। क्या बात है। और पब्लिक इतनी सारी थी और मैं एकदम शिवर हो रहा था कि ये क्या हो गया, मैं कैसे सुनाऊंगा, क्योंकि इतने बड़े आर्टिस्ट और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म। उसके बाद मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे कि आपको जाके कुछ, आई वॉज ब्लैंक, मैं ब्लैंक आउट था कि क्या सुनाऊंगा। फिर मैंने सोचा कि मैं झिरमेरी गाता हूँ, और मैंने जैसे ही गाना स्टार्ट किया, सभी लोग और इवन अनवर खान जी अपनी जगह से खड़े हुए और मेरे साथ खड़े रहकर उन्होंने गाना गाया। तो मैं और आकाश भाई दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे उस दिन कि ये कुछ अलग ही हो गया था हमारी लाइफ में। ऑफ कोर्स, इतनी बड़ी हस्ती अगर आपके सामने आपको सुनना चाहे तो उससे बड़ी बात क्या होगी। बहुत ही बढ़िया आपके मोमेंट्स रहे हैं, मेमोरेबल मोमेंट्स रहे हैं गाइस। और भी काफ़ी सारी बातें भी बची है, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इसके बाद फिर से लौटेंगे एंड बात करेंगे। तब तक के लिए आप ट्यून करके रखिए 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। Hey people, welcome back to Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। मेरे यानी आ जाए के साथ वेलकम टू वॉइस ऑफ आर्टिस्ट। एंड हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं विजय मुकाती, सिंगर हैं और यूट्यूबर हैं। काफ़ी बढ़िया कवर सॉन्ग्स भी इनके यूट्यूब चैनल पर भी है, आप इन्हें जाकर सुन सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। सो आपके क्या फ्यूचर प्लान्स एंड गोल्स हैं? आपने सिंगिंग करियर जो चूज़ किया है, आप लाइव परफॉर्मेंसेस भी करते हैं एज अ सोलो आर्टिस्ट एंड एज अ बैंड मेंबर, आपका बैंड भी है। सो ऑफ कोर्स
तो क्या फ्यूचर प्लान्स एंड गोल्स हैं आपके? मेरे जो गोल्स हैं वो एज एन बैंड ही है, क्योंकि मैं कहीं भी ऐसे डिस्क्राइब नहीं करता हूँ, लोगों को बताता नहीं हूँ कि विजय मुकाती एज एन सिंगर मैं कभी नहीं बोलता। उड़न खटोला जो है वो उड़न खटोला है। यस। सो मुझे खुद के नाम को नहीं बनाना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे जो भी है वो जो 5 लोगों की टीम है उड़न खटोला बैंड, जिससे आज लोग मुझे पहचानते हैं, उसी के नाम को मुझे आगे बढ़ाना है। क्योंकि लोग विजय मुकाती को पर्सनली जाने वो मेरा गोल नहीं है। उड़न खटोला मैंने इसलिए बनाया है, छोटा सा इसका नाम क्यों हम लोगों ने उड़न खटोला रखा ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जितने भी स्टेट हैं, सारे स्टेट के हम लोग कुछ कुछ जो फेमस लोकगीत हैं वो लोगों तक पहुँचाते हैं। सो एक ही जो हमारा शो होता है 1.5 घंटे का शो, उसके अंदर हम हमारे गानों के थ्रू आपको घुमाना चाहते हैं। सो दैट इज़ एन उड़न खटोला, जो हम लोग आपको हमारे लोकगीतों के थ्रू आप लोगों को एक जर्नी करवाएं कि हम लोग स्टार्टिंग विद कश्मीर, देन गोइंग टू आसाम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मालवा, जो भी लोकगीत जहाँ के फेमस हैं वो हम लोग परफॉर्म करते हैं। क्या बढ़िया आइडिया मतलब निकाला आपने कि हाँ। हर तरफ, हर सिटी, हर प्रदेश। सो उसी का नाम मुझे आगे बढ़ाना है, उड़न खटोला बैंड का। और मुझे लगता है जब उड़न खटोला बैंड आगे बढ़ेगा तो सारे आर्टिस्ट लोगों का नाम अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। yes. और अगर जो एम है तो मैं बहुत छोटे गोल्स बनाता हूँ कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचे, फिर उसके आगे का मुझे दिखने लगता है कि नहीं अब मुझे वहाँ तक जाना है। सो लास्ट मंथ बहुत अच्छी बात है, हम लोगों ने अंबानीज़ के यहाँ परफॉर्म किया। क्या बात वी है। परफॉर्म जो उनका जियो वर्ल्ड कन्वेंशन है उन्हीं के स्टाफ लोगों के लिए हम लोगों ने परफॉर्म किया था। बट अनंत अंबानी की नहीं प्री वेडिंग, हाँ, बट वो उसी का पार्ट था। क्योंकि स्टाफ मेंबर्स और ये लोग वहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। सो जो उनका जियो कन्वेंशन सेंटर है वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल उसको बोलते हैं, वहाँ हम लोगों ने परफॉर्म किया। और वो अपॉर्चुनिटी बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए थी, एंट्री इन बॉम्बे, कि हम लोगों ने एंट्री की बॉम्बे में और फर्स्ट शो था। एंड फर्स्ट शो वाज आल्सो लाइक कि जाते से ही हम लोगों ने अंबानीज़ के यहाँ परफॉर्म किया। तो गोल्स मैंने इतने ज़्यादा बड़े नहीं बनाए, बट हाँ धीरे धीरे वो जो मैं सोचा हूँ वो होते जा रहा है और उसी पे बस मेहनत कर रहा हूँ। पॉजिटिव रहना होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसी अपनी ओन कंपोजिशन आप लाने वाले हैं? हाँ, मेरी अगर सोलो की बात करें तो मेरी 7 ऐसी कंपोजिशंस हैं, कुछ कवर सॉन्ग्स भी हैं और कुछ ओरिजिनल्स भी हैं जो रिलीज़ होने वाले हैं मेरे खुद के चैनल पे, और उड़न खटोला बैंड के चैनल पे ऑलरेडी रिलीज्ड हैं। कुछ लोकगीत है, एक चदरिया जीनी रे जीनी हम लोगों ने कवर सॉन्ग किया है, सुनोरे सुनोरे, एक गणो रिजायो करके जो कि पहला टिपानिया जी ने लिखा है, सो वो भी रिलीज्ड है, तो आप लोग सुन सकते हैं वहाँ पर। बिल्कुल आप सुन सकते हैं इनके यूट्यूब चैनल एंड उड़न खटोला बैंड जो इंस्टाग्राम पे भी है। लेकिन भैया अभी और भी बातें बाकी हैं, सो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, इसके बाद फिर से लौटेंगे एंड बात करेंगे। तब तक के लिए आप ट्यून करके रखिए 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। Hey beautiful people, welcome back to Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। मेरे यानी आज एमी के साथ वेलकम टू वॉइस ऑफ आर्टिस्ट। एंड यहाँ पे हमारे साथ आज जो आर्टिस्ट बैठे हैं भाई विजय मुकाती, बहुत ही बढ़िया बातें करी इन्होंने, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, इनके अचीवमेंट्स बताए एंड कैसे ये यहाँ तक पहुँचे ये भी बताया। सो क्या एडवाइस आप करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस पे जो आर्टिस्ट अभी परस्यू कर रहे हैं म्यूज़िक में या म्यूज़िक इंडस्ट्री में या फिर लाइव परफॉर्मर बनना चाहते हैं? सो क्या एडवाइस आप उन्हें देना चाहेंगे? ये एडवाइस मैं बहुत छोटी एडवाइस है और मेरे साथ भी हुआ है। और जो ऐसे सिंगर्स हैं जो अभी जिन्होंने शोज़ करना स्टार्ट किए हैं, तो वो मुझे पर्सनली डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पर और पूछते हैं भी कि भैया लाइव शोज़ कैसे मुझे मिलेंगे। और रिसेंट 2 दिन पहले एक सिंगर से मेरी मीटिंग थी, वो बहुत दिन से बोल रहा था कि भैया मुझे मिलना है आपसे। तो उसका भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि भैया मैं अब इंदौर आ गया हूँ मेरे गाँव से और मुझे सिंगिंग स्टार्ट करना है, शोज़ करना है। शोज़ सभी को मिलते हैं, इंदौर में बहुत शोज़ करवाने वाले ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो शोज़ करवाते हैं। सो मेरा एक ही छोटी सी एडवाइस है कि शोज़ के पीछे ना भागे। मैं समझता हूँ क्योंकि फाइनेंशियली अपनी पॉकेट को देखना पड़ता है, इसलिए शोज़ लोग मांगते हैं, आर्टिस्ट लोग जो हैं। पर जब तक खुद को ना लगे कि नहीं मैं सही गा रहा हूँ, मैं लोगों तक जो पहुँचाने जा रहा हूँ वो सही पहुँच रही चीज़ है, तब तक शोज़ के पीछे ना भागे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको खुद के पास फ़ोन आएंगे, जैसे मेरे साथ हुआ।
हम लोगों को भी शोज स्टार्ट करने का दिमाग में जब आया जब जेब में पैसा नहीं था। यस हम लोग दोनों आकाश जो है, आकाश भैया वो इज़ फ्रॉम खुरई सागर एंड आई एम फ्रॉम मास्टर, आई एम नॉट फ्रॉम इंदौर। तो हम लोग दोनों बाहर से आए हुए हैं, हम लोग रूम से रहते थे, तो हम लोगों को भी लगा कि नहीं यार हम लोग एक साइड अर्निंग हमारी होना चाहिए। तो पैसे के पीछे हर कोई भागता है और नो डाउट भागना भी चाहिए, क्योंकि उसी के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं मैं सिर्फ गाने पे ध्यान दूंगा, मुझे पैसे से मतलब नहीं है, सिर्फ कहने की बात है ये। मैं खुद बोलता हूँ कि आप और पैसे के लिए काम करते हैं लोग, क्यों हम लोग जी रहे हैं। आज पैसा है तो ही आपको लोग पूछेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप शोज सभी को मिलेंगे, पर खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने जो अपने गुरुजी से सीखा है, और मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छा एक मुझे बड़े गुरुजी, जो मेरे बड़े गुरुजी हैं पंडित जशाद जी, उनकी एक कहानी गुरुजी ने बताई थी कि गुरुजी मैं सिखाना चाहता हूँ। सर ने बड़े गुरुजी से पूछा, अच्छा, तो उनने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया था, कोई दिक्कत नहीं सिखाने में, आप सिखाइए, पर जितना खुद को आता है सिर्फ उतना ही सिखाना, क्योंकि गलत अगर सिखा दिया तो वो बहुत गलत हो जाएगा। तो यही है कि काम करते रहिए, काम बहुत है मार्केट में करने के लिए, आप करते रहेंगे, आपको काम मिलता रहेगा और आप ग्रो करते जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब उस स्टेज पे पहुंच गए जब लोग आपके साथ आके सेल्फी ले रहे हैं। सच में, और ये होता है मेरे साथ। और कुछ शोज़ ऐसे होते हैं कि हम लोग, मैं शो करके आता हूँ और वो शो इतना ब्लास्टिंग हो जाता है तो मुझे आंखों से आंसू आ जाते हैं कि यार ये शो कैसे निकल गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा गला बैठा हुआ है, पर हाँ शोज़ करते करते ही पता चल गया कि बैठे हुए गले में भी मैं शो निकाल सकता हूँ। सो वो सब यहाँ रहता है, वो दिमाग, सब दिमाग का खेल है, सब दिमाग का खेल है। और राइट्स, आपको बहुत अच्छी एडवाइस आई गेस मिल गई होगी हमारे आर्टिस्ट से। सो ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लेकर और हम आएंगे, लौटेंगे वॉइस ऑफ आर्टिस्ट में। वक्त हो गया है अब आपसे विदा लेने का, इसके बाद फिर से लौटेंगे। और आप ट्यून करके रखिए 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात मेरे यानी आज के साथ।